वसल्लम और अल्लाह कबीर के बीच की अनकही वार्ता। यह कहानी उस समय की है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की ओर हिजरत कर रहे थे। यात्रा के दौरान वह एक विशेष स्थान पर पहुँचे जहां उन्होंने अपनी प्रार्थना और इबादत के लिए कुछ समय बिताया। इस दौरान उनकी रूहानी स्थिति बहुत उच्च थी और वह अल्लाह कबीर के साथ गहरे संबंध महसूस कर रहे थे। एक दिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के समय अपनी तहरीर ध्यान में व्यस्त थे, अचानक एक रोशनी से आकाश में परिवर्तन हुआ। यह प्रकाश बिल्कुल अलग था, न कोई तारा था, न कोई बादल, बल्कि यह प्रकाश बिल्कुल अल्लाह के मौजूदगी का प्रतीक था। इस रोशनी से अल्लाह कबीर ने अपनी आवाज भेजी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गूंज उठी। अल्लाह कबीर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम जो मेरी राह पर चल रहे हो, क्या तुम मेरे पास वापस लौटने को तैयार हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह कबीर की आवाज सुनी और तुरंत सिर झुका दिया। उनका दिल श्रद्धा और विनम्रता से भरा था। उन्होंने कहा, हे मेरे रब, मेरी जिंदगी का हर पल तेरे लिए है। अगर तू मुझे अपनी ओर बुला रहा है तो मैं तुझसे फिर क्यों भागूं? मैं तेरी ओर लौटने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तभी अल्लाह कबीर ने कहा, मोहम्मद, तुम्हारा दिल पवित्र है और तुम मेरे आदेशों का पालन करते हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्मत लोगों को समझाओ कि सच्चे प्रेम की राह वही है जो मेरे साथ सीधा संबंध स्थापित करती है, न कि केवल बाहरी आचार व्यवहार। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान से सुना और समझा। अल्लाह कबीर के इस आदेश को वह एक गहरी शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हुए बोले, मुझे यह समझ में आता है कि मेरी उम्मत के लिए सही मार्ग वही होगा जो दिल से जुड़ा हो, न कि केवल बाहरी कर्मों से। अल्लाह कबीर ने कहा, सिर्फ शारीरिक पूजा और कर्मकांड से मेरा रजामंदी नहीं मिलेगी, बल्कि उस व्यक्ति के दिल से निकली सच्ची श्रद्धा और प्रेम से। मैं वही हूँ जो तुमसे जुड़ने की इच्छा रखता हूँ, न कि केवल तुम्हारे आदतों से। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अल्लाह की गहरी मोहब्बत और दया को महसूस कर रहे थे। वह जानते थे कि यह मार्ग केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जिसमें सच्चे दिल से अल्लाह के साथ जुड़ाव है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस संदेश को देने के लिए तैयार किया। उन्होंने लोगों से कहा, सच्चा प्रेम वही है जो दिल से निकलता है। अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए केवल बाहरी तौर तरीके नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की पवित्रता, उसकी तात और उसकी राह की सच्चाई सबसे अधिक मायने रखती है। उनकी यह शिक्षा धीरे धीरे फैलने लगी और उनके अनुयायी समझने लगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश केवल एक बाहरी अनुशासन नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा थी जिसमें हर व्यक्ति को अपने अंदर की सच्चाई और प्रेम को महसूस करना था। समय के साथ यह समझ और शिक्षा पूरी दुनिया में फैली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इस संदेश को अपने जीवन में उतार लिया। वे न केवल बाहर से बल्कि दिल से अल्लाह कबीर के पास पहुँचे और उनकी रहमत को महसूस किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब हम अपने दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं तो वह संबंध न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है। अल्लाह कबीर के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह संवाद हमें सच्ची श्रद्धा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह वह अनकही कहानी थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह कबीर के बीच में घटी और जिसमें हमें यह समझने को मिलता है कि सिर्फ बाहरी कर्म नहीं बल्कि दिल से जुड़ाव ही सबसे महत्वपूर्ण है।